Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मुंबई के वर्ली में नशे और रफ्तार के कॉकटेल का जानलेवा रिएक्शन हुआ तो जुहू के वाइस ग्लोबल तपास बार पर बुलडोजर वाला एक्शन हो गया। ये वही बार है जहां शनिवार की देर रात तक मिहिर शाह ने शराब पी थी। ये वही बार है जहां से निकलने के बाद मिहिर शाह के BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी और कावेरी नखवा की जान ले ली। इस बार पर एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की थी और कल BMC ने इसके कुछ हिस्से को अवैध बताकर गिरा दिया। वाइस तपास बार जो कि मुंबई के जुहू इलाके में है, वहां पर बुलडोजर एक्शन देखा गया। मिहिर शाह एक्सीडेंट की रात को यहां पर पार्टी करता हुआ पाया गया था। बुलडोजर एक्शन यहां पर आप देख रहे हैं, पूरा शेड जो है वो गिराया गया है। साथ ही साथ जो टारपोलिन का स्ट्रक्चर है उसे तोड़ा जा रहा है। उसके बाद जो पीछे की दीवार है वो तोड़ी जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने कल इस बार को सील किया था। उसके बाद BMC ने जो MMC एक्ट है उसके रिगार्डिंग एक इंस्पेक्शन किया। 24 घंटे के अंदर इंस्पेक्शन होने के जिस भी तरह का इलीगल अल्टरेशन या कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ा जा रहा है। एक कार्रवाई यहाँ पर बताई जा रही है BMC की तरफ से, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो एक पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लेते हुए इस बार के ऊपर दिख रहे हैं, ताकि हिट एंड रन केसेस में जिस तरह के ड्रिंक एंड ड्राइव की जो केसेस सामने आ रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए BMC आप कह सकते हैं एक्शन मोड में दिख रही है। जुहू के वाइस ग्लोबल तपास बार पर दो तरह के आरोप हैं। एक तो ये कि प्रतिबंधित समय में बार क्यों खोला, मतलब आधी रात के बाद भी शराब पिला रहा था, और दूसरा ये कि अतिक्रमण कर रखा है। लगातार हो रहे हिट एंड रन केस को लेकर शिंदे सरकार सवालों के घेरे में है। पहले पुणे में और फिर मुंबई के वर्ली में। पुणे में भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई और अब मुंबई में भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नशे के अवैध कारोबार पर चोट जारी रहेगी। बार है जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहां पर, और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है ये सब बेचने वाले जो है उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है, और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। इस बीच केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में उसने कबूला है कि हादसे के वक्त गाड़ी वही चला रहा था, लेकिन मिहिर शाह नशे में होने की बात से साफ इनकार कर रहा है। फिलहाल वो 16 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा। मिहिर को आज अदालत में पेश किया गया था पुलिस की तरफ से, और 7 दिन की कस्टडी मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, और अदालत ने 16 जुलाई तक मिहिर को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कस्टडी मांगने की जो मुख्य आधार थे वो थे कि जो मिहिर है उसका मोबाइल अभी तक नहीं मिल रहा है, गाड़ी की नंबर प्लेट लापता है। उसका मोबाइल रिकवर करके पुलिस को ये जानना है कि कौन लोग हैं जो मिहिर को मदद करने में शामिल थे, किनसे इन 3 दिनों में मिहिर संपर्क में था जब वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था तब तक, और यही सब चीज़ें पुलिस को जाननी है। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा कि ड्राइवर जो पहले से ही पुलिस कस्टडी में है, दोनों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करनी है, और जो दोनों के बयान हैं उनको कोलैबोरेट करना है, उनको देखना है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मिहिर शाह को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन इस वारदात के पूरे 60 घंटे के बाद। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस ये कैसे साबित कर पाएगी कि उसने नशे में धुत होकर स्कूटी को टक्कर मारी थी। शायद इसी सवाल की वजह से शिंदे सरकार भी घिर रही है और पार्टी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। Mumbai police is a very professional police. Have faith in them. They will do their job. They will do their job sincerely. And the Nakhwa family, the people of Worli Kolivada, जो सबसे जो साधारण सर्वसामान्य जो मानुस है मुंबई में, उनको न्याय देना ये हम सबका एक ही कर्तव्य बनता है, हम सबका एक ही लक्ष्य। सत्तारूढ़ पार्टी भरोसा तो दिला रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुंबई पुलिस मिहिर शाह के गुनाह कैसे साबित करती है और नखवा परिवार को इंसाफ कैसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।